नमस्कार। अगर आप लोगों ने बिना सोचे समझे इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है देन आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप लोगों ने सोच समझ के इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है देन और भी जोरों से स्वागत है। देखो 2020 की तरह 2021 हम सबका अच्छा नहीं गया, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छा गया 2020 के हिसाब से। लेकिन इस साल भी बहुत सारे लोग मारे गए कोरोना की वजह से, लेकिन अभी वो ओमिक्रॉन आया है ना, राइट? हाँ, क्या घसीट के मारे उन लोगों को? पूरे फैमिली के 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव। क्या हुआ अब उन लोगों का? अच्छा, का कंटेनमेंट जोन बना दिए? अच्छा है, कंटेनमेंट जोन अभी जो भी है वो बना दिए का? अरे अरे अरे, बेचारों का दिन ही खराब होगा शायद। नींबू मिर्ची वाली टोटका नहीं देखेगा, काट दिए। इस साल के शुरुआत में सबसे बड़ा झटका था स्कूलों का खोलना। आई रिमेम्बर कि जनवरी 8 को हमारे स्कूल्स खुले थे और मतलब प्रिपरेशन जोरों शोरों से चली थी कि 100 दिन पढ़ाने के बाद हमारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे। आई वाज लिटरली लाइक, बट अचानक से एक दिन हमें बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के बीच बीच में एक एक प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और प्रोबेबली उनके मतलब क्वेश्चंस पहले रात ही हमको दे दिए जाते थे, वेबसाइट में छोड़े जाते थे। एक्चुअली जब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया और प्रिपेयर हो गए, उसके बाद एग्जाम देने की बारी आई, तब ये न्यूज आया। फैसला है 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। मतलब क्या है इसका? मतलब मुझे जितना याद है, मैंने हिस्ट्री के बुक की आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म कर दिए थे और मुझे आज तक ये याद है कि महात्मा गांधी ने 1888 में शादी की थी, 1881 में। हम कर भी क्या सकते हैं, ये सब किया भी हम ही लोगों ने है, क्योंकि रैली हमारे बैचमेट्स ने की थी और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने। हाँ बोल, नहीं मेरी बात सुन। अगर हम जितना भी पैर हाथ छाट लें, हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। हमारी बात, बच्चों की बात जो सुनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक है। और अगर कर सकते हो तो मीडिया वालों को भी बुला लाना और थोड़ा सा भाषण, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, देन सेट है। देखो मुझे जितना पता है, ये पूरा जो माजला है ना, हम ही लोगों का बनाया हुआ है। पर जब रिजल्ट्स निकले उन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर, जिन्हें ऑब्वियसली हम लोगों ने कॉपी करके दिया था, और मुझे जितना याद है हमारे स्कूल में टीचर्स ने भी हमारी हेल्प की थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस टेस्ट था। तो ऑब्वियसली सबके 90% आने चाहिए और ज्यादातर बच्चों के आए थे भी, लेकिन जिन बच्चों के नहीं आए, लकीली वो लोग प्राइवेट स्कूल के निकले और उन लोगों ने कुछ ऐसा ड्रामा किया। बिना पैसा रे मागेणारे बढ़ी अंडा छतुआ खाई सेमाने तांकर मार्क पाइले, पुणी अधिक पाइले, जे ठीक से माने निज ना लिखि पारुनी से भलो परसेंटेज पाइला। मुझे बस एक बात समझ नहीं आती कि कौन से स्कूल में 8th के बाद 9th और 10th के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में अंडा और चावल मिलते हैं। उस स्कूल के बारे में मुझे सबसे पहले जानना है। अब एग्जाम कैंसिलेशन का सदमा तो था ही, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और शायद मेरे दोस्तों ने भी। हेलो रानी, यस, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट? 99.3। माता जी वो लठ कहा रखा था। और इस साल बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स के लेजेंडरी गाने निकले। एग्जाम्पल हनी सिंह। ओ माय गॉड, मुझे जितना याद है हनी सिंह मेरे फेवरेट सिंगर्स की लिस्ट में हनी सिंह ऊपर में था। और उसका एक सॉन्ग निकला बूम बूम, और आई डोंट नो व्हाई बट मैंने 6 months आफ्टर देखा कि ये सॉन्ग जो है निकला है। और वो वाला सॉन्ग इतना कुछ मतलब खास भी नहीं था, मतलब हे हबीबी सलाम वालेकुम, सर आंखों पे तेरा हुक्म, आ छुप के मैं और तुम आकर थोड़ा कुछ सेंस है इसका? आई कांट, ढूंढ नहीं पा रहा मैं सेंस। और दूसरा, ये पूरा गाना एक ही बीट पे बना है। मतलब मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और इस साल सृष्टि यूपीएससी के जो इंटरव्यूज होते हैं उस चैनल पे जितने भी इंटरव्यूज के वीडियोस छोड़े गए हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट अनोइंग वंस। कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। प्रपोज टू दिस वाटर ग्लास। प्रपोज टू दिस, रियली? मतलब जिस चीज से मैं आज तक भागता रहा कि मैं किसी को प्रपोज नहीं करूंगा, आई वांट टू बी सिंगल फॉर ऑल लाइफ, वो यूपीएससी में आ रही है। ऐसे उंगली से ऐसे फेंकते हैं
ऐसे करके उसका भी कुछ यूपीएससी में आ जाए, किसको पता कैसे पी करते हैं उसका भी एक मतलब हमें बोले कि बताओ व्हाट इज द मेथड टू पी और पूप। पॉसिबल है यार, अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है ऑब्वियसली। आई एम ऑल्सो थिंकिंग किक डे के बाद कौन सा डे आता है, ये वाला क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। आई थिंक परफ्यूम, आई डोंट नो मुझे ये क्लिप मिलेगी कि नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाई थी कि यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया है कि हाउ यू कैन यूज बुक्स बट वी कैन नॉट स्टडी इट। मतलब हम उसे पढ़ नहीं सकते, किसी को पढ़ने के लिए दे नहीं सकते, पढ़ने के लिए बुक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो किताब आप पढ़ते हैं, यस सर, पढ़ने के अलावा उसके क्या 5 उपयोग हो सकते हैं? तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाया और ऑब्वियसली इंटरव्यू से रिजेक्टेड हो गए। टॉपर्स को इसके बारे में शायद ना पता हो, लेकिन लूजर्स को ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि उनके घर में 10 बार ये बात सबको बता चुके होते हैं, उनके पीढ़ी चाचा पर चाचा सब ने, कि बुक्स अगर नहीं पढ़ोगे तो चाट पापड़ी बेचने के काम आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, और ये साल था रंग बदलने वाला साल। मतलब इंस्टा ट्रेंड्स हर साल आते हैं, हर साल हम देखते हैं एंड वी ऑल्सो लाइक इट, लेकिन 2020 की रील्स वाले फीचर के बाद ट्रेंड्स कुछ अलग ही मोड पे जा रहे हैं। लाइक एक रील निकला था जो कि है वन डांस, और उस पे किसी एक फैन पेज या फिर किस चुचुंदर ने ये वाला सॉन्ग डाल दिया, कितनी सोनी और फिर टट्टी घटी, एक ऐसी टट्टी जिसमें फिनाइल की सुगंध मिली हुई थी। इसका मतलब हम सबकी जान लगभग खिसकते खिसकते रुक गई, क्योंकि वो ट्रेंड लगभग 6 महीने तक चला था। नॉर्मली डोंट जज चैलेंज, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं, सबको बोलते हैं कि प्लीज डोंट जज। अगर मुझे कोई बोलेगा कि ऐसा एक चैलेंज बनाओ, वीडियो बनाओ, रील बनाओ, देन आई विल ऑब्वियसली मेक अ वीडियो लाइक आई एम डूइंग वीडियोज, wasting my time and all of that. Someone is telling like he's not studying and all, but then I got good marks, not best or better, but good marks in first division, and that would be like for me like don't judge me. बट इस चैलेंज का ना कुछ रुख ही बदल गया। लोगों ने इस चैलेंज में ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे कपड़ों से, मेकअप से, स्टाइल से हमें भिखारी ना समझे, और अगर वे भिखारी वो ना हो ना तो पहले खुद को मेकअप लगा के भिखारी बनाएंगे, फिर अचानक से अमीर बन जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ चैलेंज ना मेरे भी समझ में नहीं आते। मैंने भी रील पोस्ट किए थे क्या इस चीज के ऊपर, और रील्स उसके बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई डोंट नो कि ये वाला जो खुराफाती आइडिया है कहाँ आया इंस्टाग्राम वालों के पास, लेकिन शायद यूट्यूबर के रोस्टिंग की वजह से उन्होंने 15 मिनट का जो मतलब लेंथ था वीडियो का, रील्स का, उसे एक्सपैंड कर दिया 60 तक, और मोस्ट ऑफ द रीलर्स बी लाइक नाउ No! Oh my god. Not now, but then when it has done. और दूसरी चीज, रील का छोटा भाई शॉर्ट्स, या फिर बेटर यू नो यूट्यूब का टिकटॉक फीचर। वो फीचर पहले बीटा में था, इसलिए सारे लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, बट अचानक से पता नहीं यूट्यूब का क्या दिमाग घूम गया और उसे नॉर्मल मोड पे नहीं आए, और उसके बाद लिटरली कुछ भी, कोई भी वीडियो छोड़ देता है, लाइक मी एंड दिस। साला चोर। इस वीडियो को देखने के बाद भगवान, मुझे सिर्फ एक ही चीज मांगनी है, हे रोशनी मुझे अपने अंदर संभाले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अगर अपनी बूटी दिखाकर ही हमें फेमस बनना है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी पॉपुलैरिटी, नहीं चाहिए ये फेमसिटी। मैंने मजाक में बोला था रोशनी, मुझे सच में लेने के बारे में सोचना भी मत, मार डालूंगा मैं तुम्हें जान से, समझे? एंड द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी, यू बेटर नो दैट इससे पहले इसको शाहरुख खान सन बोला जाता था, बट नाउ ही इज पॉपुलर ऑब्वियसली ड्यू टू दैट केस, एंड प्रोबेबली यू नो हु इज दैट,
आर्यन खान। किसी भी समय देखिए हाथों से इशारा किया गया है और आर्यन बस निकलने ही वाले हैं। किसी भी समय जो है आर्यन बस निकल जाएंगे। देखिए बस आर्यन निकल ही रहे हैं। ये काम इस जन्म में होगा भी या नहीं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुफ्त की पॉपुलैरिटी ये मीडिया वाले क्यों देते हैं सबको। पहले वो जो आया था, क्या नाम था उसका, ढिंचैक पूजा। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ। देन दीपक कलाल। हिला दूंगा सिस्टम टकले। अरे भाई तू सिस्टम हिला देगा, मैं तेरे मुंह में हिला दूंगा, पता। एंड देन वो क्या था, टोनी खट्टर। अबे ओ ढिंचैक पूजा के नाजायज भाई, बंद कर अपना ये। इन सब लोगों को पॉपुलैरिटी देने के बाद अब हीरो हो, जीरो हो, हीरो हो, किसी को भी पॉपुलैरिटी देना बड़ा आसान है। मतलब लिटरली मुझे एक बात बताओ, किसी को ये पता था कि शाहरुख खान के बेटे का नाम आर्यन खान था? वो ऐसा दिखता है। लेकिन अगर आप अभी छोटे बच्चे को भी पूछोगे ना कि बच्चा ये कौन है, देन इज गोइंग टू टेल द आंसर दैट ही इज आर्यन खान हु गॉट अरेस्टेड। और एक पॉइंट है, मेरी लिस्ट में नहीं है लेकिन आई शुड टॉक अबाउट दिस, दैट मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई। You want to say anything? Anything, sir. At a present position, अर्थात government party and opposition. Understood that. Very understood that. Oh, hey, damsel girl, I am into you. Change the way. You kiss me. और सबसे बड़ी चीज जो मुझे इस वीडियो में बोलनी थी वो है टी सीरीज। टी सीरीज वी नो दैट पूरे वर्ल्ड में टी सीरीज है जो कि मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है। ऑब्वियसली वो एक चैनल है बट सब्सक्राइब मोस्ट है, तो उसके 200 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो लेट क्लैप फॉर दैट, क्लैप फॉर अस, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स हम ही हैं। जब टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई वाली जंग छिड़ी थी तब टी सीरीज की इतनी ग्रोथ कैसे हुई? टिप मेरे पास है। तो शायद कुछ लोगों ने स्ट्रैटेजी की थी कि हम एक इंसान का 100 फेक अकाउंट बनाएंगे और उससे सब्सक्राइब करेंगे, फिर 100 बनाएंगे, फिर सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसे करके शायद मे बी हुआ होगा, क्योंकि आई थिंक उनके हर एक वीडियो में एवरेज जो है 1 मिलियन व्यूज ही आते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स ट्रू। और सबसे अमेजिंग वाला ट्रेंड जो पर्सनली आई ऑल्सो लाइक, दैट इज गॉट इट। इस ट्रेंड के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम है। लकीली मैं जिस सिटी में रहता हूँ उस सिटी में ये ट्रेंड किसी ने नहीं किया। अगर किया होगा भी तो हमारे यहाँ पर इतना अच्छा मॉल नहीं है जहाँ पर आप जाके ये कर सके। और जस्ट थिंक अबाउट इट, एक मतलब सब्जी मंडी में जाके नाचने में कितना अजीब लगेगा। अबे हट, जा रहा हूँ That always going to happen if you do something like this. And obviously the final, जिसने यूट्यूबर को कंटेंट दिया और हमें हंसने का मौका, and that is थारा भाई। कंप्लीट इट। इतना बटाई बट कर दूंगा। ऑब्वियसली जोगिंदर। आई डोंट नो व्हाई बट ही लव्स बवंडर, या फिर वो शायद वो साइक्लोन के वक्त पैदा हुआ होगा या फिर उल्टा। हेलो जुग्गू की माँ, मेरे हाथ से जुग्गू उल्टा गिर गया सुअर की टट्टी में, वो भी उसे चाट रहा है। क्या करूं? चाटने दो? मनमानी करनी कोई जरूरत नहीं। पागल हो गए? आपको बेटी की जरूरत है तो फिर मुझे क्यों फर्क पड़ता है? चाटो। मतलब रियली वो जितनी बार भी वीडियो बनाता है या फिर वो जाता है कुछ खरीदने के लिए या फिर बाहर काम के लिए जाता है तभी वीडियो बनाता है और उसके पेरेंट्स उसे अलाउ करते हैं, इसी वजह से तो वो ये करता है। थैंक यू जोगिंदर फॉर एंटरटेनिंग अस। गॉड नोज कि इस साल आपकी दिन, आपकी रात, आपकी दोपहर कैसी गुजरे, लेकिन आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल्सो डिलेटेड मेरी क्रिसमस। थैंक यू।
एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पर है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, मतलब फॉलो कर लो इंस्टा पे, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना, फिर देख के छोड़ मत देना।